हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हम कर रहे थे पार्ट 10। ठीक है, क्लास 9th का 10th का जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसका पार्ट 10 हम यहाँ कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो हमें कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो जनरेशन है हमारा हीट का किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, किसका कॉन्सिक्वेंस है, किसका रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारी कंडीशंस में, बहुत सारे केसेस में ये अनडिजायरेबल है। ठीक है, कि हम इसको यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, हम हीट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हमारा अनअवॉइडेबल हीटिंग है, ठीक है, उसको हम बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड ऑल्टर इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को हम बदल सकते हैं। तो जो हीटिंग इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, वो बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन जो है, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है, इन सभी के अंदर आपको किसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक केटल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, ये कुछ फैमिलियर ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपकी जूल्स लॉ पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर मैं फिलामेंट की बात करूं, ठीक है, वो क्या करता है, रिटेन करता है जितनी हीट वो रिटेन कर सकता है। ठीक है, जितनी हीट वो एमिट कर सकता है उतनी हीट वो एमिट करता है। ठीक है, और इस वजह से वो काफी ज्यादा, जो फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है वो काफी ज्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है, वो वाले बल्ब जो पुराने चलते थे उसमें टंगस्टन यूज होता था, वो लाइट को कैसे जनरेट कर पाता था, ठीक है, वो लाइट को ऐसे जनरेट कर पाता था कि जो हीटिंग इफेक्ट उसका देखने को मिल रहा था, जो हीट जनरेट होती थी, ठीक है, उसी से वो लाइट को एमिट करता था। ठीक है, तो इट इज नॉट मेल्ट, और वो मेल्ट इस वजह से नहीं होता था टेम्परेचर इतना ज्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें इस तरीके का मेटल यूज होता था। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल यूज होता था, टंगस्टन जैसे हम कहते हैं, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था। ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई होता है कि 3380 डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता था। ठीक है, और ये जो फिलामेंट है ये थर्मली आइसोलेटेड भी होता था। ठीक है, और इसमें एक इंसुलेटिंग सपोर्ट भी लगा हुआ होता था। तो ये जो बल्ब हैं, जो बल्ब्स हैं, वो यूजुअली किससे फिल्ड होते हैं, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन से फिल्ड होते हैं, या फिर आर्गन गैसेस इनके अंदर भरी जाती हैं, ताकि जो फिलामेंट है उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सके, उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। इस वजह से अंदर जो है नाइट्रोजन और आपके आर्गन गैसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो पावर है जो फिलामेंट कंज्यूम करता है, ठीक है, वो एज अ हीट अपीयर होती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा कि जो फिलामेंट आपका पावर को कंज्यूम करता है वो एज अ हीट अपीयर होती थी, और उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट, ठीक है, उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट लाइट के फॉर्म में रेडिएट होता था। ठीक है, पुराने बल्ब्स जो आते थे उनमें जो फिलामेंट टंगस्टन की लगी रहती थी वो पावर को कंज्यूम करती थी। ठीक है, और ये जो पावर है वो अपीयर होती थी एज अ हीट, लेकिन इसका काफी ज्यादा ही स्मॉल पार्ट जो था वो लाइट को रेडिएट करता था। ठीक है, अनदर कॉमन एप्लीकेशन अगर हम इसकी देखें तो हम ये देखेंगे कि जूल्स हीटिंग जो है आपका, ठीक है, ये एक ऐसा फ्यूज है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज होता है। ठीक है, अनदर कॉमन एप्लीकेशन अगर हम जूल हीटिंग की देखें तो है हमारा फ्यूज, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है। ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो हमारा फ्लो है हाई इलेक्ट्रिक करंट का, उसको रोकने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक है, फ्यूज जो घर में यूज होते हैं घरों में,
ठीक है, वो हमारे क्यों यूज हुए होते हैं? अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट हाई हो जाए तो उसको रोकने के लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्यूज है वो हमेशा सीरीज में प्लेस्ड होता है। ठीक है, उसको कभी भी, वो एक ऐसी डिवाइस है जिसको हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है, कभी भी वो पैरेलल में कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, और उसमें एक पीस वायर का होता है, ठीक है, जो कि मेटल से बना हुआ होता है या फिर किसी भी अलॉय से वो बना हुआ हो सकता है जिसका एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। ठीक है, अगर करंट हमारा लार्जर हो जाए, ठीक है, ये फ्यूज की कंडीशन में बताया जा रहा है, अगर हमारा करंट लार्जर हो जाए, ठीक है, देन दी स्पेसिफाइड वैल्यू, तो जो हमारा सर्किट है वो क्या हो जाता है, फ्यूज की वजह से ब्रेक हो जाता है। जो टेम्परेचर है फ्यूज वायर का वो बढ़ जाता है और वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो फ्यूज वायर मेल्ट होती है इससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और वहीं पर हमारा जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा। ठीक है, जो फ्यूज वायर है वो यूजुअली एनकेज्ड होती है एक कार्ट्रिज के अंदर, ठीक है, जिसमें आपका सिमिलर मटेरियल भरा हुआ होता है। ठीक है, और वो एंड्स पर आपका देखने को आपको मिलेगा। ये जो फ्यूज है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज होती है। ठीक है, घरों में भी फ्यूज का यूज किया जाता है लाइट के कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका जो 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज हैं जो फ्यूज की हमें देखने को मिलती हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है, कंज्यूम होती है हमारी 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, जिसको ऑपरेट किया जाता है 220 वोल्ट पर। ठीक है, और उसमें जो करंट हमें देखने को मिलता है वो 1000 बाय 220 एम्पियर का हमें देखने को मिलता है, विच इज इक्वल टू 4.54। ठीक है, तो ये हमारे एक सर्किट में फ्लो होता हुआ दिखेगा। इस केस में हम कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, तो इस केस में हम 5 एम्पियर के फ्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस एम्पियर का फ्यूज, ठीक है, कितने एम्पियर का फ्यूज किस कंडीशन में आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये पार्ट था आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग का। नेक्स्ट पार्ट आपका जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हमने क्या सीखा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, कि कहाँ कहाँ हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक केटल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर और फ्यूज में भी हमें कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। हीट ज्यादा होने की वजह से जो फ्यूज होता है, जिस मेटल का वो बना हुआ होता है, उसके अंदर जो वायर प्रेजेंट होता है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और मेल्ट होने के चक्कर में, मेल्ट होने के सिचुएशन में जो हमारा सर्किट होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।